मेरे जिज्ञासु दर्शकों, स्वागत है आपका हेल्थ ज्ञान बाय डॉक्टर बाथम में। आज हम बात करेंगे एमआरआई के बारे में। क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या सावधानियां जरूरी हैं और इसके कोई रिस्क हैं क्या, कितना समय लगता है, सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले एमआरआई क्या होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक इमेजिंग टेक्निक है जिसमें कि पावरफुल मैग्नेट, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की सहायता से बॉडी के ऑर्गन्स के और टिश्यूज के इमेजेस बनाई जाती हैं जो काफ़ी डिटेल में होती हैं और जिसके द्वारा डिसीज को डायग्नोज किया जाता है। कैसे किया जाता है एमआरआई? एमआरआई के लिए पेशेंट को जितने भी उसने ज्वेलरी पहन रखी है, रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब हटाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद में गाउन पहन के एक टेबल पर लेटाया जाता है जो कि स्लाइड करती है एक टनल नुमा एमआरआई स्कैन मशीन में और इसके द्वारा उसका एमआरआई स्कैन किया जाता है। कितना समय लगता है एमआरआई में? एमआरआई में आधे से लेके 2 घंटे तक लग सकते हैं। यह सीटी स्कैन से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्या एमआरआई के समय दर्द होता है? एमआरआई के समय किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, पर अगर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है तो निडल का प्रिक पता लगता है। पर एमआरआई के टाइम पर पावरफुल मैग्नेट्स होने के कारण से बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो कई बार वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे सकता है। और जिन लोगों को क्लोज स्पेस से डर लगता है, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, उनको एमआरआई रिकमेंडेड नहीं होता है। उनको ओपन स्पेस एमआरआई कराने के लिए एडवाइस किया जाता है। कई बार एमआरआई के टाइम पे नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है जिसके कारण से ट्विचिंग सेंसेशन मतलब शरीर में सनसनाहट होती है। क्या एमआरआई रिस्की है? एमआरआई में कोई भी रिस्क नहीं होती है क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होते हैं और आयनाइजिंग रेडिएशन न होने के कारण से यह हार्मफुल नहीं है जितना कि एक्सरे और सीटी स्कैन होते हैं। इसमें पावरफुल मैग्नेट की मदद से स्कैन किया जाता है। वो व्यक्ति जिन्हें कि एक क्लोज स्पेस में डर लगता है जिसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, उन्हें एमआरआई इन मशीन्स में नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके लिए ओपन एमआरआई किया जाता है जो कि ओपन एमआरआई स्कैनर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एमआरआई अवॉइड करना चाहिए, खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इस टाइम पे बेबी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। एमआरआई से हम क्या जान सकते हैं? एमआरआई से हम बॉडी के किसी भी भाग में अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई ट्यूमर है या अगर हमने कोई ट्रीटमेंट दी है तो उसकी मॉनिटरिंग भी हम एमआरआई द्वारा करते हैं, जो कि बोन्स के एमआरआई में ज़्यादातर उनके कैंसर में की जाती है। एमआरआई हेड एंड नेक का हो सकता है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की जाती है। वैसे ही एमआरआई चेस्ट में हार्ट, उसके स्ट्रक्चर्स, वेल्स की स्टडी की जाती है। साथ ही साथ लंग में कोई ट्यूमर हो तो पता लगता है। एमआरआई एब्डोमेन में लिवर, बिलियरी ट्रैक्ट, किडनी, बॉवेल और इन सब चीज़ों की डिसीज के बारे में पता लगता है तथा पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमें पता लगता है और उसी तरह लिम्स की भी एमआरआई की जाती है। ब्रेस्ट एमआरआई से उसके ट्यूमर और अन्य डिसीज के बारे में पता कर सकते हैं। उसी तरह जॉइंट्स के एमआरआई में अगर कोई लिगामेंट्स की इंजरी है या डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, यह पता किया जा सकता है। एमआरआई में ब्लड वेसल्स के बारे में भी काफ़ी अच्छे से जानकारी मिलती है।
कि कोई ब्लॉकेज है या हैमरेज हुआ है। इस प्रकार से किसी भी डिसीज़ के बारे में इससे हमें डिटेल जानकारी मिलती है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं दो कंडीशंस के बीच में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या सावधानियां रखना चाहिए एमआरआई के पहले, एमआरआई के दौरान और उसके बाद में। एमआरआई के पहले जरूरी है कि किसी भी प्रकार का मेटेलिक इम्प्लांट आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टेंट हो या फिर इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, जो कि आपकी रिदम रेगुलेट करने के लिए, हार्ट की रिदम रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है, या बोन्स में किसी भी प्रकार की पिन, प्लेट्स, सर्जिकल स्टेपल आदि हों तो भी ये नहीं किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रोस्थेटिक लिम्ब भी नहीं होना चाहिए और आर्टिफिशियल जॉइंट इम्प्लांट्स भी नहीं होना चाहिए। नर्व स्टिमुलेटर्स होते हैं, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अर्थात उन केस में एमआरआई नहीं कर सकते हैं। कोई डेंचर लगा है या सिल्वर की फिलिंग की गई हो दांत में, या फिर इन्फ्यूजन पोर्ट लगाया हुआ हो, या वो बच्चे जो जन्म से ही डेफ एंड डम होते हैं उन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है, उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कई बार ब्रेन में ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म होता है, उसमें क्लिप लगाई जाती है, तो उन केस में भी ये नहीं कर सकते हैं। कई बार ड्रग रिलीज करने के लिए जो पैचेस लगाए जाते हैं, अगर इवन आपने टैटू बनाया हो तो भी ये हिस्ट्री आपको एमआरआई के पहले डॉक्टर को देनी चाहिए। इस प्रकार से कोई भी मेटेलिक चीज़, चाहे वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट के रूप में हो या आपने बाहर पहन रखी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो सब इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एमआरआई के दौरान क्या सावधानी रखना चाहिए? एमआरआई के दौरान आपको बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, अर्थात हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हिलेंगे डुलेंगे तो इमेजेस जो हैं क्लियर नहीं आएंगी। एमआरआई करने के दौरान बहुत पावरफुल मैग्नेट रहते हैं, इसलिए काफ़ी शोर होता है, तो आपको वो शोर सहन करना होता है। ऑफ कोर्स आप ईयर प्लग लगा सकते हैं, पर कई बार अगर शोर आपसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है तो इंटरकॉम की व्यवस्था होती है, ये कई बार हाथ में आपके वो बेल देते हैं, तो आप उसको बजा के ये अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। एमआरआई के बाद किसी भी प्रकार की सावधानी की जरूरत नहीं है, आप अपना सारा काम नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। पर हाँ, अगर कॉन्ट्रास्ट डाला है तो आपको फ्लूइड इनटेक अपना ज़्यादा रखना है। इस प्रकार से एमआरआई एक बहुत ही सेफ इमेजिंग टेस्ट है, जिससे कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। आशा करती हूँ आपको एमआरआई के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। मेरी ये जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।